हरे कृष्णा, राधे राधे। जो भी एक बार शरण आए राधा रानी की, जो भी एक बार शरण आए राधा रानी की, बरसे कृपा उस पर सदा महारानी की। हर लेती दुख जीवन के, करके एक इशारा, हमें राधा रानी तेरे नाम का सहारा, तेरे नाम का सहारा, है ना। बोला राधा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। सच्ची राधा रानी करुणामयी सरकार है। जो उनका आश्रय लेता है, जीवन के उसके सभी दुख दर्द कष्ट मिट जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, हम ही नहीं, हमारे कृष्ण भी दीवाने हैं राधा नाम के। साथ ही जो हमारे कान्हा है, वो लीला करके समय समय पर भक्तों को राधा नाम की महिमा बताते रहते हैं, है ना। आज इस वीडियो में आपको कृष्ण कन्हैया लाल की एक बहुत सुंदर लीला बताती हूँ, जो उन्होंने अपने भक्त के साथ की और हम सबको राधा नाम की महिमा बताई। वृंदावन धाम की सीमा के पास एकांत में एक संत रहते थे। उनका नाम था स्वामिनी दास। ये उनका अध्यात्म का नाम था। सांसारिक नाम था लक्ष्मीकांत जी। वो राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एकांत में रहकर राधा कृष्ण नाम जप करते रहते। 3-4 दिन में एक बार गांव में मधुकरी मांगने के लिए जाते, मतलब भिक्षा लेने के लिए जाते, और जो भी मिल जाता प्रेम से राधा कृष्ण को भोग लगाते और पा लेते। उनकी ऐसी शिकायत नहीं रहती थी कि भाई कम मिला है या ऐसा मिला है। जो भी मिलता उसे बड़े प्रेम से लेते। स्वामिनी दास बाबा जी ज्यादातर समय अपनी कुटिया में ही रहते और बैठे बैठे या तो राधा कृष्ण का नाम जाप करते रहते या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते। वो बहुत निष्ठावान और प्रेमी जन थे। वो कब कहां से इस जगह वृंदावन में आकर बसे थे, किसी को कुछ भी नहीं पता। जो उनके पड़ोस के कुछ लोग थे, उनको बाबा का तेज स्पर्श दिखता था, तो इसीलिए वो बाबा को कभी कुछ सामान देने की या उसकी कोशिश करते रहते थे। अच्छा, बाबा का श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी ही निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का एक नियम था कि वो रोज एक अध्याय का पाठ करते थे और राधा रानी जी को पाठ करने के बाद उसको अर्पित करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए थे। पर एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को उन्होंने भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। ये ना कईयों की निष्ठा होती है। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसे हनुमान जी को समर्पित करते हैं, और बिल्कुल उनका नियम रहता है कि अगर मैं राम कथा कर रहा हूं तो हनुमान जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और वो इसको सुन रहे हैं। ये भाव होता है भक्तों का, है ना। अच्छा, बाबा जी नियम से ये काम करते थे। और कोई भी दिन चाहे कुछ भी हो जाए, भाई कभी बंदे की तबीयत भी खराब होती है, कभी बारिश है, धूप है, कुछ और दिक्कत हो, बट कोई भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया था। एक समय क्या होता है, कई बार कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं कि शायद हमारी परीक्षा के लिए होती हैं या भगवान लीला करके अपना तेज, अपना महत्व बताते हैं। तो एक रोज कुछ बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रोज जब वो पाठ करने बैठे तो उन्हें जो अक्षर थे वो बहुत धुंधले से दिखाई दे रहे थे। ऐसा पहले भी होता था कि उन्हें थोड़ा धुंधला, क्योंकि उम्र हो रही थी उनकी, उनको थोड़ा सा चश्मे से भी क्लियर नहीं दिखता था। पर उस दिन तो क्या हुआ कि धुंधला दिखते दिखते उसके बाद तो दिखना ही बंद हो गया। पहले धीरे धीरे कम हो रहा था और फिर एकदम एकदम क्लियर, उनको बस ऐसे वेग सा दिख रहा था कि बहुत धुंधला हो गया और उनको शब्द दिख ही नहीं रहे थे। अब बाबा सोच रहे मैं क्या करूं, वो बड़ी जोर से रोने लगे। उन्हें रोना इसलिए नहीं आ रहा था कि आंखें जा रही हैं, इसलिए रोना आ रहा था कि अब वो पाठ कैसे करेंगे और राधा रानी को क्या सुनाएंगे, क्या अर्पित करेंगे। उनके मन में भारी दुख हो रहा था। उन्हें ये पता था कि ये जो आंखें मेरी गई है या मुझे जो भी शारीरिक कष्ट हो रहा है, वो मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है। इतना बाबा को बहुत अच्छा ज्ञान था, पर उनको ये था कि मैं अब आगे क्या करूंगा, है ना। और यही चिंता उन्हें सता रही थी। वो मन ही मन में अपने कान्हा को याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे प्रभु, इतने दिनों से पाठ कर रहा हूं पर बिना आंखें अब क्या करूं। कष्ट देना ही था तो शरीर के किसी और अंग में देते प्रभु। चल नहीं पाता तो बैठा बैठा ही पाठ करता रहता, हाथ नहीं चलते तो भी मैं कुछ ना कुछ कर लेता, बट पाठ तो हो जाता।
अब आप ये बताओ कि बिना आंखों के मैं पाठ कैसे करूं, राधा रानी को क्या सुनाऊं। अब एक होता है भक्तों का है ना, बस ही अपने कान्हा पे चलता है। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम ढल गई। उन संत ने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि भाई उनका नियम था कि वो पाठ करके राधा रानी की स्तुति प्रार्थना करके ही कुछ अंजल ग्रहण करते थे। अब जब पाठ नहीं किया तो कुछ खाए भी कैसे, है ना। रात गहरा गई थी, तभी उनके दरवाजे पे जोर से नॉक हुआ, दस्तक हुई। उन्हें पहले ही बड़ा धुंधला दिख रहा था, ऊपर से रात का अंधेरा। वो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोला। बोले कौन? एक छोटे से बालक की आवाज आई। बोला बाबा, माँ ने खाने का सामान भेजा है। संत ने कहा खाना नहीं चाहिए, जब तक नियम पूरा नहीं होगा कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। ऐसा होता है ना, बंदा भरा हुआ होता है। अब उस बालक ने पूछा कौन सा नियम बाबा? अब जैसे ना कोई हमारी दुखती रथ पे हाथ रख दे, हम किसी से अपना दर्द बांटना चाहते हो, तो बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाबा वही उस बालक के सामने सुबक सुबक कर रोने लगे। बोले मैं बड़ा पापी हूं, आज मुझे दिन में अचानक से आंखों से दिखना ही बंद हो गया। मेरा ये नियम है कि मैं रोज अपनी राधा प्यारी को श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय सुनाता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। अब दिख नहीं रहा तो पाठ भी नहीं सुना सकता, इसलिए दुखी हूं। अब जो वो बालक था ना, कुछ नटखट सा, कुछ पता नहीं कुछ किस स्वभाव में, वो कुछ तीखे से स्वर में बोला, अच्छा बाबा, आंखें चली गई इसलिए दुखी हो रहे हो। अब बालक की बात सुनकर ना बाबा को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ी सी चिढ़ भी हुई। बोले अरे ये निगोड़ी आंखें किसको चाहिए, मैं तो राधा रानी को पाठ नहीं सुना सकता इसलिए दुखी हो रहा हूं, तू अभी जा, मुझको और दुखी ना कर। अब बाबा उसको हल्काते हुए बोले बस तू जा यहाँ से। कोई दुख में हो ना तो बस रोना चाहता है वो। अब वो जो बालक था ना, वो एकदम जोर से बोला रुको बाबा, रुको रुको, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं खड़े रहना। अब बाबा जोर से बोले अरे कहाँ जा रहा है बता तो। बाबा आवाज देते ही रह गए, पर वो बालक तो फुर हो गया। अब बाबा वहीं खड़े रहे। थोड़ी ही देर में लड़का लौट आया और बाबा के हाथ में एक पट्टी देता हुआ बोला बाबा ये पट्टी अपनी आंखों पे बांध लो। अब हाथ में वो पट्टी पकड़ा के वो लड़का तो फिर से भाग गया। बाबा कुछ कह पाते, कुछ पूछ पाते, उससे पहले वो तो फुर हो गया। अब बाबा करे तो क्या करे, अपनी किस्मत और कर्मों को कोसते हुए बाबा अंदर आ गए और जमीन पर बैठ गए। अब बाबा सोचने लगे मैं क्या करूं, तो उन्होंने सोचा कि लगता है शायद ये वृंदावन के किसी वैद्य का लाला होगा, कोई इलाज विलाज जानता होगा। अब ये सोचकर बाबा ने जो पट्टी थी वो आंखों पर बांध ली, और मन तो दुखी हो ही रहा था क्योंकि उनको उम्मीद भी कम थी कि भाई एक पट्टी से होगा ही क्या, और वो बस चिंता में परेशानी में उधर जमीन पे ही लेट गए। थोड़ी देर में बाबा को नींद आ गई क्योंकि भाई आंखें बहुत भारी हो रही थी, सुबह से वो रोए जा रहे थे। अब बड़े तड़के ही बाबा की आंख खुल गई। बाबा का मन अभी भी बड़ा दुखी था। वो उठ के बैठे, सोचा क्या करूं, कैसे अपनी लाडली को पाठ सुनाऊं, मैं आगे क्या कर सकता हूं। बाबा उठ के बैठे और आंखों पर से पट्टी उतारे तो आश्चर्य, उन्हें सब कुछ पहले से अधिक साफ दिख रहा था, और वो भी बिना चश्मे के, बिल्कुल एकदम क्लियर। पापा बड़े हैरान, बड़े परेशान, और खुश तो थे ही थे। सोचने लगे कि भाई ये क्या चमत्कार हो गया, और वो बालक कौन था, किसका लड़का था, ऐसा कौन सा वैद्य है। अब बाबा ने कहा भाई मैं यहाँ आस पड़ोस में देख कर आता हूँ, धन्यवाद तो देकर आऊं ना। अब बाबा कुटिया से बाहर निकले, आस पड़ोस के घरों में पूछने लगे कि रात में किसी ने बालक के हाथ से खाना भेजा था क्या। अब सब मना करने लगे और कह रहे थे कि भाई कल शाम को तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं था, सभी वृंदावन के गांव में गए हुए थे, वहां पे बंजारों की टोली आई हुई थी करतब दिखाने के लिए। अब बाबा सोच रहे भाई यहाँ किसी ने नहीं भेजा तो किसने उस बालक को भेजा, और अगर उसका घर दूर था तो ऐसे झट से जाके वापस कैसे आ गया। अब बाबा सोचते सोचते कुटिया में वापस आ गए, लौट के आ गए, और सोचने लगे देखो तो उस बालक ने पट्टी में आखिर औषधि क्या रखी थी। अब बाबा ने उस जमीन पे जो पट्टी पड़ी थी, जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो पट्टी में हल्दी के लेप पर लाल रंग से राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। अब इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। अब ये बताओ मुझ पर जो ये कृपा करी वो आपका प्रेम है या खुद आपको भी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक सुनने में आनंद आता है।
बताओ तो जरा। अब बाबा बहुत खुश थे। पूरे उत्साह के साथ वो जल्दी से उठे और अपने नित्य क्रिया कर्मों के साथ जो भी उनका फ्रेश वगैरह होना, नहाना धोना था, वो पूरा किया और श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर बैठ गए। आज उनकी आवाज में एक अलग सी खनक थी, होती भी क्यों ना किशोरी जी, और श्याम सुंदर ने उनके ऊपर इतनी कृपा जो करी थी। आप बताओ किस किस का मन कहता है कि वो बालक साक्षात हमारे श्याम सुंदर थे? भाई मेरा मन कहता नहीं है, मैं तो 100% श्योर हूं कि वो हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल ही थे। मैंने खुद ही बताओ, ऐसा कौन सा वैद्य है या डॉक्टर है आज के समय में भी जो एक पट्टी में एक ही रात में आंखों की रोशनी ऐसे वापस ले आए? पापा को अचानक दिखना बंद हुआ, मतलब आंखों में कुछ ज्यादा परेशानी हुई। भाई शायद हो सकता है मोतियाबिंद खराब हुआ या आंखों में जाला आया, कुछ तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी हुई थी, है ना? पर ये बात पक्की है कि इन सभी परेशानियों का इलाज सिर्फ एक पट्टी, वो भी जो आंखों के ऊपर बंधी हो, से होना संभव नहीं है, है ना? हमें तो वो ड्रॉप दिए जाते हैं डालने के, उसके बाद भी कितने कितने दिन डालने पड़ते हैं। इसलिए अब आप अभी कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। अब एक जयकारा तो बनता है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्यामा श्याम की जय। देखो अगर हर किसी को ये भाव आ जाए कि जो कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो राधा कृष्ण की कृपा है और जो बुरा हुआ वो हमारे खुद के कर्म है, तो देखना जीवन और सुखमयी हो जाता है। पर अभी हो क्या रहा है कि लोग थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं और सोचते हैं जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाए। भाई पिछले जन्मों के कर्म है, उन्हें भोगना तो पड़ेगा ही ना। क्यों सही कह रही हूं? 2 लाइनें, कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं इस जिंदगानी का, जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है बस नाम राधा रानी का। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं राधा कृष्ण प्रेम और चमत्कार की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी, शरीर में कंपन हुआ होगा, दिल की धड़कन बढ़ी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबके मन में राधा कृष्ण प्रेम, विश्वास, भक्ति को मजबूत करें। हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें सपोर्ट करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना। बोलो श्याम सुंदर की जय, बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। हरे कृष्णा।